हाँ, एक एक बात जो यकीन करें बहुत दिनों से मेरे माइंड में घूम रही थी। जो एक ये एक किस्सा तकरीबन यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हर किसी के साथ पेश आया होगा, और हर कोई ना कोई इसका विक्टिम एक ना एक बार रहा होगा जो स्टूडेंट्स रहे हैं। कुछ सीन ऐसा था, कोई फिफ्थ सेमेस्टर में थे हम लोग। कुछ एक दो सब्जेक्ट था जिनके हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो रहे थे, सॉरी फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे हमारे। तो एक आधी हमारी क्लास फेलो थी, तो मोहतरमा मतलब 15-20 दिन तबीयत ठीक नहीं थी बेचारी कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी। तो ऊपर से हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए, तो वो आई हैं। तो उसने रिक्वेस्ट की, मतलब मेरा रोल नंबर उनका इकट्ठा था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आता कुछ नहीं, तो आप मेरा पेपर किसी ना तरीके से या मुझे हल करवा देना या पेपर हल कर देना। वो तभी भी उसको उसको बुखार था, ये क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा चले ठीक है देखेंगे। हम लोग चेयर चेंज की, तो एक साथ बैठ गए हम लोग। मैंने अपना पेपर हल किया, आधा घंटा घंटा लगा के पेपर अपना, जब जितना भी टाइम लगा मुझे अपना पेपर हल करने के बाद जल्दी जल्दी तो मैंने उसका पेपर पकड़ा। चुपके से पेपर एक्सचेंज किया हम लोगों ने, और उसका पेपर जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए थे वो एज़ इट इज़ मैंने वो भी उसी उसी के कर दिए। और अपने हाथ से लिखे जितना जितना, मतलब मेरा पेपर उसका पेपर बिल्कुल सिमिलरिटीज़ में था। मैंने लिखा था दोनों क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने हल किए थे। अब पेपर सबमिट हो गए जी, रिज़ल्ट आना था। आई वॉज़ वेरी शॉक जब रिज़ल्ट आया। अब क्या बताऊं जनाब, मेरे हाथ के लिखे हुए दो पेपर में एक का जो रिज़ल्ट है वो डी ग्रेड आ रहा है और दूसरे का ए प्लस ग्रेड आ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या सिनेरियो है। मतलब मेरे हाथ के लिखे हुए पेपर हैं, मेरा नॉलेज डिलीवर हुआ है इस पेपर पे, हर क्वेश्चन पे। दो डिफरेंट पेपर हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। एक मोहतरमा का है, एक मेरा पेपर है। सिर्फ एक जेंडर और नाम का फ़र्क होने की वजह से मतलब मार्क्स में इतना फ़र्क पड़ जाता है, ये कभी सोचा नहीं था। और आज लकीली देख भी लिया। और मेरा उसमें डी ग्रेड था, और जिसका मैंने पेपर हल किया था अपने हाथों से उसका ए ग्रेड था माशाल्लाह से। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा तब एक बात समझ में आ गई यूनिवर्सिटी की, कि दुनिया में सिर्फ दो लोग कामयाब हैं, एक वो जिनका फुद्दू लगा हुआ है और वो जिनका बस लगा हुआ है। तो ये सिनेरियो तकरीबन यूनिवर्सिटी में हर किसी के साथ होता है। और बहुत सारे मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं या जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन रही है, अगर उनको इस तरह के किस्से के बारे में सुनो तो वो उनकी लाइफ में कुछ न ऐसा गुजरा होता है जिसमें वो बताते हैं कि हाँ जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। कॉलेज में हमारे स्टैंड अप एग्ज़ाम्स हो रहे थे। उसमें हमारे फाइनल एग्ज़ाम होने थे, तो स्टैंड अप एग्ज़ाम हो रहे थे हमारे। हाँ, मेरे दो दोस्त थे माशाल्लाह से, बहुत निकम्मे से थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपना मेरा हमारा पेपर कुछ हल कर देना कि हम लोग भी पास हो जाएं, फाइनल हमारे रिज़ल्ट उसका जो हमारे एडमिशन्स हैं वो चले जाएं कॉलेज की तरफ से। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कुछ अपने मैं एक्स्ट्रा शीट लेता था, एक अपने लिए और एक दोस्त के लिए, फिर दोनों शीटों पे सेम क्वेश्चन हल करता, सेम एक खुद रख लेता, एक पीछे अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देता। और जो पिछला दोस्त था वो वही शीट जो था खुद लिखता और एक पिछले एक दोस्त को फॉरवर्ड कर देता। यानी कि एक जो सवाल था वो सिमिलरिटीज़ में सेम वर्डिंग में 3 दफ़ा लिखा जाता है। एक मेरे लिए, एक जो मेरा पीछे दोस्त था उसके लिए, और वो दोस्त पीछे एक को लिख के देता था। तो इस तरह हम लोग सेंड अप पे करते थे। जब रिज़ल्ट आया तो मार्क्स ऑलमोस्ट सेम सेम, 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, ये बात समझ में आती है कि 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ जाना, वो कहीं पे राइटिंग की गलती हो जाती है, या बंदा इधर से उधर लिखते लिखते इधर से उधर घूम जाता है, या कहीं से भी, चलो ये बात समझ आती है। मतलब जहाँ पे इकट्ठा डी ग्रेड और ए ग्रेड का फ़र्क आ जाना, तो ये बात समझ से बाहर है। फिर वही बात समझ में आती है जो मैंने पहले कही थी, कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग कामयाब हैं, एक जिनका फुद्दू लगा हुआ है और जिनका बस लगा हुआ है। तो बात साफ़ है। इस तरह के किस्से जो सिचुएशंस हैं आप लोगों के साथ भी पेश आई होंगी कभी ना कभी।